बहुत पुराने समय की बात है, जब समुद्रों के किनारे बसे एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक ऐसा राजा राज करता था, जिसकी तलवार से ज्यादा उसकी बुद्धि का डर चारों दिशाओं में फैला हुआ था। युद्ध में वह अपराजेय था और शांति के समय न्याय में अडिग। लोग कहते थे, यह राजा पहले सोचता है फिर वार करता है। उसके राज्य में चोरी दुर्लभ थी, विद्रोह असंभव और भूख लगभग अज्ञात। दरबार में बैठे वजीर कांपते नहीं थे, पर सतर्क जरूर रहते थे, क्योंकि राजा मूर्खता को कभी क्षमा नहीं करता था, चाहे वह उसका अपना ही क्यों ना हो। राजा के तीन पुत्र थे। तीनों एक ही मां की संतान थे, पर स्वभाव ऐसे जैसे तीन अलग अलग धातुओं से ढले हों। पहला राजकुमार विक्रम सबसे बड़ा, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में स्थायी आत्मविश्वास। वह बचपन से ही जानता था कि वह सबसे बड़ा है, और यही बात उसने अपनी नसों में भर ली थी। वह गणना करता था, हर बात का लाभ, हर रिश्ते का मूल्य। जब वह मुस्कुराता तो लोग सोचते, यह मुस्कान किस सौदे का हिस्सा है। दूसरा राजकुमार चतुरसेन मंझला, चेहरे पर मधुरता, बातों में मिठास, पर मन में गहरी चालें। वह सुनता ज्यादा था, बोलता कम। लोगों को लगता यह सरल है, पर दरअसल वह हर बात को तौलता था, किससे क्या निकल सकता है। तीसरा राजकुमार अनिरुद्ध सबसे छोटा, न अधिक बोलने वाला, न अधिक मांगने वाला। वह अक्सर महल की छत से समुद्र को देखता रहता, कभी साधुओं से बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलता। उसके मन में एक अजीब सा प्रश्न रहता, क्या हर चीज का मूल्य सोने में ही होता है। दरबार में लोग उसे भोला कहते थे, और बड़ों को यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। वर्ष बीतते गए, राजा की दाढ़ी में सफेदी उतर आई। तलवार अब भी मजबूत थी, पर हाथों में हल्का कंपन आने लगा था। एक रात वह अकेला सिंहासन पर बैठा रहा। दीपक की लौ कांप रही थी, ठीक उसकी तरह। उसने सोचा, मेरे बाद यह राज्य किसके हाथ जाएगा। तीनों योग्य थे, तीनों खतरनाक भी। गलत चुनाव का अर्थ विनाश था। अगली सुबह उसने अपने सभी वजीरों को दरबार में बुलाया। दरबार में सन्नाटा था। राजा ने सीधी बात की, मेरे तीनों पुत्र योग्य हैं, पर राज्य केवल एक को मिलेगा। तुम बताओ, किसे। वजीर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह निर्णय तलवार से भी भारी था। कई सुझाव आए, युद्ध परीक्षा, न्याय का परीक्षण, जनता का मत। लेकिन राजा हर सुझाव पर सिर हिलाता रहा, असंतुष्ट। अंत में वजीरों के सरदार ने धीरे से कहा, जहां तलवार और बुद्धि बराबर हों, वहां व्यवहारिक बुद्धि राजा बनाती है। राजा की आंखें उठीं। बोलो, तीनों राजकुमारों को व्यापार के लिए संसार में भेजा जाए। जो सबसे अधिक संपत्ति अर्जित कर लौटे, वही उत्तराधिकारी बने। दरबार में खुसर पुसर हुई। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा ही होगा। तीनों राजकुमारों को बुलाया गया। आदेश सुनाया गया। विक्रम मुस्कुराया, जैसे जीत तय हो। चतुरसेन ने सिर झुकाया, जैसे पहले ही योजना बन चुकी हो। अनिरुद्ध चुप रहा, जैसे कुछ समझ ही न पाया हो, या शायद बहुत कुछ समझ गया हो। कुछ ही दिनों में जहाज तैयार हुआ। समुद्र नीला था, पर अनिश्चित। तीनों भाई एक ही जहाज पर सवार हुए, एक ही मां के बेटे, पर मंजिलें अलग। किनारे से राजा उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी, काश यह परीक्षा ना होती। पर राजा पीछे नहीं हटता। जहाज आगे बढ़ा, और यहीं से तीन अलग अलग कहानियां जन्म लेने लगीं। जहाज कई दिनों तक समुद्र की छाती चीरता हुआ चलता रहा। दिन में धूप पानी पर चांदी की तरह चमकती, और रात को लहरों के बीच अंधेरा सांस लेता। तीनों राजकुमार एक ही डेक पर बैठते थे, पर मन तीन अलग दिशाओं में बहते थे। विक्रम नक्शों को देखता रहता, बंदरगाह, बाजार, कर प्रणाली। चतुरसेन जहाज के व्यापारियों से बातें करता, माल, मुनाफा, धोखा। अनिरुद्ध समुद्र को देखता, और अपने भीतर उठते प्रश्नों को। एक सुबह जहाज एक बड़े व्यापारिक बंदरगाह पर रुका। यही वह स्थान था जहां से तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाना था। तीनों भाई किनारे पर उतरे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्रम ने कहा, एक वर्ष बाद यहीं। जो देर करेगा वह हार जाएगा। चतुरसेन मुस्कुराया, जो लौटेगा ही नहीं, वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अनिरुद्ध ने केवल इतना कहा, समय पर मिलेंगे। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा।
भाईचारा वहां था, पर उसके नीचे प्रतिस्पर्धा की नंगी धार। फिर वे 3 दिशाओं में बंट गए। विक्रम सीधे उस नगर पहुंचा जहां कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापार होता था। रेशम, ऊन, कढ़ाई, सब कुछ। उसने तुरंत धन लगाया, मोल भाव किया, मजदूरों को दबाया, प्रतिद्वंद्वियों को खरीदा। रात को वह सोता, पर नींद में भी हिसाब लगाता। उसके लिए व्यापार युद्ध था, और युद्ध में करुणा व्यर्थ होती है। कुछ ही महीनों में उसका खजाना भरने लगा। चतुर्सेन ने व्यापार नहीं किया, उसने व्यापारियों को खेला। कहीं उधार, कहीं साझेदारी, कहीं अफवाह, कहीं डर। वह मुस्कुराकर सौदा करता और पीछे से लाभ खींच लेता। लोग कहते, यह आदमी शहद की तरह मीठा है, पर हाथ चिपका लेता है। उसका धन भी बढ़ता गया। और सबसे छोटा भाई, वह किसी बड़े शहर नहीं गया। वह समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। कभी मछुआरों के साथ बैठता, कभी बच्चों को खेलते देखता, कभी साधुओं से बातें करता। उसके नौकर परेशान थे। राजकुमार, वे कहते, हम व्यापार क्यों नहीं कर रहे? अनिरुद्ध उत्तर देता, मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। वह सोचता था, क्या धन वही है जो तिजोरी में बंद हो, या वह भी जो किसी और के काम आए? दिन बीतते गए। उसके पास रखा सोना वैसे ही पड़ा रहा। एक शाम, जब सूरज लाल होकर समुद्र में डूब रहा था, एक साधु उसके डेरे के पास आकर रुका। जर्जर वस्त्र, पर आंखों में अजीब सी स्थिरता, जैसे समय से परे। अनिरुद्ध ने बिना पूछे कहा, आप मेरे साथ भोजन करेंगे? साधु मुस्कुराया। 3 दिन तक वह साधु वहीं रहा। कम बोलता, ज्यादा देखता। तीसरे दिन उसने कहा, तुम्हारे मन में प्रश्न है? अनिरुद्ध चौंका। हाँ। और तुम उत्तर ढूंढ रहे हो, व्यापार नहीं। अनिरुद्ध ने सिर झुका दिया। साधु बोला, तुम यहीं रुको, आगे मत जाओ। अपने नौकरों को नगर भेजो और जितनी मक्का मिल सके खरीद लो। नौकर घबरा गए। मक्का? समुद्र के किनारे? साधु ने आगे कहा, हर दिन 1 माप मक्का समुद्र में डालते रहो, जब तक सब समाप्त न हो जाए। अनिरुद्ध के भीतर तर्क चिल्लाया, यह पागलपन है। पर उसके भीतर कुछ और भी बोला, अगर यही परीक्षा है तो? उसने साधु की आंखों में देखा। वहां धोखा नहीं था। उसने आदेश दे दिया, मक्का आई। ढेर लग गए। हर सुबह अनिरुद्ध अपने हाथों से मक्का समुद्र में डालता। लहरें उसे निगल जाती। नौकर फुसफुसाते, सब नष्ट हो रहा है। 6 महीने बीत गए। अंतिम दाना भी समुद्र में चला गया। और फिर कुछ नहीं हुआ। दिन बीते, कोई चमत्कार नहीं। अनिरुद्ध का मन भारी हो गया। मैं ठगा गया, मैं मूर्ख था। उसने अपने पिता की कल्पना की, भाइयों की हंसी सुनी। एक रात उसने कहा, हम यहां से चले जाएंगे, यह जगह शापित है। तैयारियां होने लगीं, और तभी समुद्र ने सांस ली। जिस रात अनिरुद्ध ने उस स्थान को छोड़ देने का निश्चय किया, समुद्र असामान्य रूप से शांत था। न लहरों का शोर, न हवा की सरसराहट। ऐसा लगता था मानो समुद्र सुन रहा हो। जहां मनुष्य की आंखें नहीं पहुंचती, वहां समुद्र का एक और संसार था, नीले अंधेरे में फैला हुआ, कोरल और शैवाल से सजा। जहां मछलियां केवल जीव नहीं थीं, वे एक व्यवस्था थीं। उनका भी राजा था। वह विशाल था। उसके शल्क पुराने सोने की तरह चमकते थे, और उसकी आंखों में सदियों की स्मृति थी। 6 महीनों तक हर दिन आकाश से मक्का की वर्षा होती रही थी। मछलियां उसे देवताओं का वरदान मान बैठी थीं। अब कई दिनों से कुछ भी नहीं। मछलियों ने अपने राजा से कहा, हे समुद्र राजन, वह अन्न क्यों रुक गया? क्या मनुष्य ने हमें भुला दिया? राजा ने आंखें मूंद लीं। उसने लहरों की स्मृति टटोली। नहीं, वह बोला, उस मनुष्य ने हमें भुलाया नहीं, वह निराश हुआ है। एक मछली बोली, तो क्या उसका विश्वास व्यर्थ गया? राजा का स्वर गूंजा, नहीं, जो बिना मांगे देता है उसका आर्ण समुद्र भी नहीं भूलता। जाओ, राजा ने कहा, हर एक अपने साथ एक एक लाल ले जाओ। उसे उसके चरणों में रख दो और कहो कि वह अपना कर्म फिर से आरंभ करे। लाल, वे पत्थर नहीं थे, वे समुद्र के हृदय से जन्मे थे। दुर्लभ, अमूल्य, मानव संसार में लगभग किंवदंती। हजारों मछलियां ऊपर उठीं। सुबह होने ही वाली थी। अनिरुद्ध अपने डेरे के बाहर खड़ा था, जाने से पहले समुद्र को अंतिम बार देखता हुआ। तभी रेत पर कुछ गिरने की आवाज आई।
फिर सैकड़ों। उसने देखा, रेत लाल लाल चमकने लगी। मछलियां किनारे तक आ चुकी थीं। वे दुखी सी आंखों से उसे देख रही थीं। अनिरुद्ध के मुंह से निकला, मैं मैं कौन होता हूं इसके योग्य? उसके घुटने रेत पर टेक गए। उसने तुरंत प्रस्थान रुकवा दिया। हम यहीं रहेंगे, उसने कहा, जब तक समय पूरा ना हो जाए। नौकरों के सरदार ने लाल बीनने शुरू किए। अनिरुद्ध ने कठोर स्वर में कहा, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी नगर तक नहीं, किसी व्यापारी तक नहीं, यहां तक कि मेरे भाइयों तक भी नहीं। सरदार ने सिर झुका दिया। अनिरुद्ध जानता था, धन से अधिक खतरनाक है धन की खबर। उसने लालों को गोबर के छोटे छोटे ढेरों में छिपवाया। उन्हें धूप में सुखाया गया। साधारण, घिनौने, कोई देखे तो हंसे, और यही सुरक्षा थी। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध अब रोज फिर से मक्का समुद्र में डालने लगा, पर अब उसके मन में अधैर्य नहीं था, केवल शांति। अंततः वह दिन आया जब तीनों भाइयों को मिलना था। अनिरुद्ध समय से पहले ही निकल पड़ा। उसके नौकर चिंतित थे। अगर रास्ते में लुटेरे? अनिरुद्ध बोला, जो छुपा है वह सुरक्षित है। निर्धारित स्थान पर विक्रम और चतुर्सेन पहुंचे। उनके वस्त्र भव्य थे, उनके संदूक भारी। अनिरुद्ध आया, साधारण, अपने गोबर के ढेरों के साथ। विक्रम हंसा, भाई, यह क्या कमाई है? चतुर्सेन ने सहानुभूति दिखाई। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। अनिरुद्ध मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। वापसी के लिए जहाज लिया गया। आधे रास्ते में लकड़ी कम पड़ गई। कप्तान घबरा गया। विक्रम और चतुर्सेन अनिरुद्ध के पास आए। भाई, विक्रम बोला, तेरे गोबर के ढेर, उन्हें जलाया जा सकता है। अनिरुद्ध ने एक क्षण सोचा, फिर बोला, ले लो। रात में जब सब सो रहे थे, उसने ढेरों से लाल निकाल लिए, बाकी ढेर दे दिए। जहाज चलता रहा। विक्रम आग को देखता रहा। उसे लगा, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता। चतुर्सेन ने पहली बार अनिरुद्ध को अलग नजर से देखा। देश का किनारा दिखाई दिया। जहाज सुरक्षित लगा। अनिरुद्ध ने समुद्र की ओर देखा। लहरें शांत थीं, मानो कह रही हों, अब तुम्हारी परीक्षा मनुष्यों के बीच होगी। जहाज के किनारे लगते ही शंखनाद हुआ। समुद्र की यात्रा समाप्त हुई, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तीनों राजकुमार अपने अपने लावलश्कर के साथ राजधानी की ओर बढ़े। रास्ते में लोग जमा होते गए। अफवाह पहले ही फैल चुकी थी। राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला है। महल के प्रांगण में उस दिन सूरज भी जैसे देर तक ठहरा रहा। सिंहासन के चारों ओर वजीर, सेनापति, व्यापारी, पुरोहित सभी उपस्थित थे। राजा धीरे धीरे आया। उसकी चाल में अब उम्र की झलक थी, पर आंखों में वही कठोर स्पष्टता। उसने हाथ उठाया। दरबार शांत हो गया। मेरे पुत्रों, राजा बोला, अपने अपने अनुभव और अर्जित धन प्रस्तुत करो। विक्रम आगे बढ़ा। उसने अपने संदूक खुलवाए। सोना चमका, रेशम फिसला, गिनती सुनाई गई। वह ऊंचे स्वर में बोला, मैंने राज्य को और समृद्ध करना सीखा है। भीड़ से आवाज आई, यही योग्य है। अब चतुर्सेन की बारी थी। उसने भी अपने खाते बताए। साझेदारियां, मुनाफा। उसकी वाणी मधुर थी। भीड़ दोहराई, इसी को राजा बनाओ। राजा चुप रहा। उसकी दृष्टि तीसरे पर थी। अनिरुद्ध आगे आया। न सोना, न रेशम, केवल गोबर के सूखे ढेर। एक पल को सन्नाटा, फिर ठहाके। इसे जाने दो, ये क्या मजाक है? अनिरुद्ध ने हाथ उठाया। हंसो, वह बोला, क्योंकि अभी तुम्हें जो दिख रहा है वह केवल आवरण है। उसने एक ढेर उठाया, तोड़ा। एक लाल बाहर आया। दरबार की सांस थम गई। उसने दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा। हर ढेर से एक लाल। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने एक लाल उठाया। हथेली कांप गई। मैंने ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा, राजा बोला। यह धन नहीं, राजा ने कहा, यह विश्वास का प्रतिफल है। उसने घोषणा की, मेरे बाद यही राजा होगा। भीड़ ने सिर झुका दिए। विक्रम और चतुर्सेन चुप थे। अनिरुद्ध ने कहा, मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे, पर अधिकार मेरे हाथ में रहेगा। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ समय बाद राजा का देहांत हुआ। अनिरुद्ध राजा बना। उसका राज्य शांत था, समृद्ध था, और समुद्र आज भी उसे पहचानता है।